अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, ज़िंदगानी में कुछ अच्छा बेहतर और बेहतरीन करने की तगदो में हमेशा की तरह होंगे बिल्कुल मसरूफ़, हमेशा की तरह वादे के बिल्कुल ऐन मुताबिक। और जो जर्नी हमने आप लोगों के साथ मिलकर शुरू किया था, यानी स्टे स्टाइलिश का वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से, उस जर्नी के आज हम 21st एपिसोड में एंट्री ले चुके हैं। और आज भी हमारे पास आपके लिए बेहतरीन तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसे हम बेहतरीन कंसीडर करते हुए आपके सामने यहाँ पर शेयर करेंगे। और उसके लिए सबसे बुनियादी तौर पे जो आपको चाहिए वो हमें फ्रीडम न्यूज़ को आपने करना है लाइक यूट्यूब पे, और आपने उसको सब्सक्राइब करना है, अब तक नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक बटन पर आपने इसको प्रेस करना है और अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि इससे वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट से सिर्फ जितने मुस्तफ़ीद आप हो सकते हैं, आपके जानने वालों में, आपके अजीज़ व क़रीब में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, सारे के सारे वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज भी हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करें। आपकी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी एज से आपका ताल्लुक़ है, आप किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तमाम चीज़ें हम आपको बता सकें, आपकी रहनुमाई कर सकें। और रहनुमाई में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आपका साथ। और इस साथ को हम यकीनी बना के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें। तो रहना है आपने हमारे साथ। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान, जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे आपको बहुत सारा वेलकम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगानी में बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिशों में तगोदों में आप लोग मसरूफ़ होंगे। एंड क्यों ना हो, हम आपके साथ ऐसा प्रोग्राम हम आपके पास लेकर आते हैं स्टे स्टाइलिश, और प्रोडक्ट होती है हमारे पास वाइट केयर। और वाइट केयर की प्रोडक्ट से यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत नुमाया तौर पर तब्दीली आ चुकी होगी। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हम आपके साथ करेंगे बहुत सारी गुफ्तगू, और आज भी करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के हवाले से बात। बहुत सारे कॉलर्स होंगे हमारे साथ और बहुत सारे हमारे पास मैसेज शामिल होंगे। एंड इन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए, जारी रखते हुए, सबसे बुनियादी चीज़ जो ज़रूरत है वो है आपका साथ और आपका वक्त। तो यकीनन आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। और आज भी हमारे पास मौजूद हैं एक हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट, जो हमेशा होती हैं और आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रही होती हैं, और आपकी ज़िंदगी में वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में थोड़ी सी तब्दीली आ सके। तो आज भी हमेशा की तरह करते हैं उनको वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुबह? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी वाइट केयर से तब्दीली आ रही है, आ गई है। और क्लाइंट्स जो आपके पास आ रहे हैं, रेमेडीज़ वगैरह तमाम चीज़ें, किस प्रोडक्ट का ज़्यादा आप समझती हैं कि ज़्यादा पूछा जाता है? सैलून के हिसाब से हम लोग वैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, मार्क्स हैं इनके, मार्क्स यूज़ कर लेते हैं। हाँ। और नॉर्मल लाइफ में यूज़ करने के लिए हैंड वॉश है, हैंड वॉश भी मेरे घर पर यही यूज़ होता है, सैलून में भी यही यूज़ होता है। इसके अलावा एक्नी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ होते हैं, आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यानी आज हम एक्नी की जिनको प्रॉब्लम्स हैं उस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और स्काई एफएम पे भी हमें सुना जा रहा है, तो आप तमाम लोग हमारे साथ राब्ते में आ सकते हैं। राब्ता करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस वक्त चूँकि आप हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं आपको, अगर आप हमें कॉल्स करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 081-2822-789। आई रिपीट 081-2822-789। दैट्स द नंबर जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कुछ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी वाइट केयर की प्रोडक्ट आप हमारे पास देखते हैं, इस वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से अगर आप उसकी ख़रीदारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वाइट केयर की ब्यूटी रेंज आपके घर में भी आ जाए और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, तो उसके लिए एक अदद नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं आपकी समातों की नज़र कर देती हूँ, 0332239103। आई रिपीट 0332239103।
इस नंबर पर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे वाइट केयर के हवाले से कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो, जिस चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि स्काई FM हमारे साथ साथ कनेक्टेड है और हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो यकीनन आपको भी एक अदद फार्मूला ज़रूर है मैसेज करने के लिए। और उसका आसान सा तरीका ये है कि स्काई लिखना है आपने, SKY स्काई, उसमें स्पेस देनी है, अपना मैसेज लिखना है और उसको आपने लिख के रवाना कर देना है 8881 पे। आई रिपीट, स्काई लिखना है आपने, SKY स्काई, स्पेस के बाद अपना मैसेज लिखिए और उसको रवाना कर दें 8881 पे। एंड जो ही मेरे पास आपके लोगों के तमाम मैसेजेस, कॉल्स और तमाम चीज़ें शामिल होंगी, गाहे बगाए हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और आज हमारे साथ सबा मौजूद हैं और आज हमारे साथ कॉलर्स भी यकीनन हमेशा की तरह आज भी मौजूद होंगे, तो कॉलर्स के ज़रिए भी हम मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। कॉलर्स पर डिपेंड करते हुए आके हमसे जिस प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे, जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उस हवाले से भी हम फ़र्दर बात करते चले जाएंगे। ज़िंदगी के बारे में हम हमेशा बात करते हैं और ज़िंदगी में हम खूबसूरती की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं। और खूबसूरती का कुछ लोगों का जानना है कि सिनफ नाजुक से ही ताल्लुक़ होता है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि फ़ी ज़माना अब खूबसूरती जो है वो ओवरऑल हो गई है। एग्जैक्टली, क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको कुछ ख़वातीन इस तरह की आती हैं कि वो जो बताती हैं कि उनके घर के जो मर्द हजरात हैं या जो लड़के हैं या जो बच्चे हैं वो भी बहुत तेज़ी की तरफ प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं और वो कहते हैं भाई हमें भी कोई प्रोडक्ट बताएं, हमें भी खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे अपने घर में मेरे भाई यूज़ करते हैं। हाँ? मेरे भाई को बहुत शौक है अच्छा ब्यूटी एनहांस करने का, ब्यूटी एनहांस करने का, तो वो भी डिफरेंट यूज़ करते रहते थे। तो मैंने उनको ब्यूटी केयर का बताया, तो अब वो इसी के ऊपर है, इसकी वाइटनिंग यूज़ करते हैं। इसका वाइट केयर की आपने प्रोडक्ट्स उनको रेकमेंड की? बिल्कुल रिकमेंड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओहो। मॉइस्चराइजर हमारे घर में यूज़ होता है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इसका। तो रिव्यूज़ वगैरह आते रहते हैं? बिल्कुल आते रहते हैं, क्लाइंट्स के भी आते हैं। मेरा भाई जब मैं सामने देख रही हूँ ऑब्वियसली अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छा है। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सबा आज आप बहुत टायर्ड लग रही हैं, लगता है बहुत हेक्टिक रूटीन रही है आपकी पिछले कुछ दिनों, और शायद आप एनर्जी आपकी लो हो रही है। चाय पियेंगी, कुछ आपको दिया जाए आपकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाए? हाँ, चाय तो चलती रहती है। चाय को कभी मना नहीं है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चाय जो है ना वो आपका रंग काला करती है, ऐसा कुछ है? मेरे चाय रंग काला करती है? नहीं, मैं तो बहुत चाय पीती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं चाय भूख मारती है, ऐसा है? हाँ, शायद थोड़ा बहुत मारती है, थोड़ा बहुत। हाँ। और चाय कुछ लोग कहते हैं जगा के रखती है, आपको एनर्जी देती है, लेकिन मुझे तो नींद आ ही जाती है। एनर्जी तो देती है, एनर्जी तो देती है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग जो अपने नींद की टाइमिंग्स का बड़ा ख्याल करते हैं, मेरे ख्याल है चाय उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। तो चाय आपके घर में आप ही शौकीन है या सारे लोग? मेरे हस्बैंड शौकीन है। अच्छा, फायदा है ना अगर हस्बैंड, कोई भी सब पी लेते हैं चाय। अच्छा, हमारे घर में तो ये कि चाय अगर मेरी दूसरे से तीसरे कप की अगर फरमाइश होती है तो बाकायदा ऐसी नज़रों से लुक दिया जाता है कि मतलब क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ऐसा होता है घर में? नहीं, हमारे यहाँ रात के 2 बजे भी बन जाती है, 3 बजे भी बन जाती है आराम से। अच्छा, जाग रहे होते हैं तो फिर चाय का दौर चल रहा होता है, यकीनन। और अब तो जैसे सर्दियों की आमद है, सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली अब चाय थोड़ी कश्मीरी चाय की तरफ चली जाएगी। कश्मीरी चाय की थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी। कश्मीरी चाय इतनी नहीं, कश्मीरी चाय नहीं पी जाता। मैं कश्मीरी चाय की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। अगर मुझे कहा जाएगा मेरे सामने नॉर्मल कप एक रखा जाए और कश्मीरी चाय रखी जाए तो मैं चूज़ करूँगी कश्मीरी चाय, क्योंकि उसके अंदर नट्स होते हैं ना। एक्चुअली आप चाय में नट्स नहीं डाल सकते ना, कश्मीरी चाय में आप नट्स ले सकते हैं। और कश्मीरी चाय का जो एक अपना लुक होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है आज हम एलोवेरा जेल के हवाले से बात करें सबा? हाँ, एलोवेरा जेल इसके रिव्यूज़ के हवाले से भी बात करें। बिल्कुल बात करते हैं। एलोवेरा जेल, अच्छा हमारा जो इनका जो एलोवेरा जेल है ये काफ़ी सारे फ़ायदों के साथ है। ग्रेट, ठीक है। इसमें ये कितने ml है? मेरे ख्याल है 250 300 ml है। 100 ml है। ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एंटी एजिंग भी है, ये सनबर्न को भी ख़त्म करता है। अच्छा, जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है ये उनके लिए भी है। अच्छा, बहुत सारे लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो नहीं जाते, तो इससे वो चले जाते हैं। ये बिल्कुल रिमूव कर सकता है। इसके अलावा एक्नी के लिए फाइट करता है, डार्क सर्कल्स, और अब मौसम आ गया है सर्दियों का तो एरिया भी फटेंगी, तो ये उसके लिए भी बहुत अफेक्टेड है। ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सही। अच्छा, एलोवेरा वैसे भी ओवरऑल आपको फ़ायदा देती है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उसको जिस तरह आपने बताया था, मुझे याद है एक प्रोग्राम में आपने बताया था कि आप मायोनीज और योगर्ट के साथ और एग के साथ, एग वाइट के साथ अगर आप हेयर मास्क लगाते हैं तो उसमें इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वो वाला एलोवेरा, ये वो वाला नहीं, बालों पे ना यूज़ करें। ओके, हाँ, वो हेयर के लिए अलग। मैंने बहुत सारी लोगों को, ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो एक प्रोडक्ट को अगर जहन में बस एक चीज़ याद रहती है एलोवेरा का,
तो इसमें तो एलोवेरा दिख रहा है, तो मैं एलोवेरा इसमें मैं लगा सकती हूँ। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, जो लोग बेसिकली एलोवेरा अगर आप घर में वैसे रखते हैं तो उसको ग्रोथ करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और जब वो ग्रो करेगा, जब वो आपके पास इस्तेमाल के लायक होगा तो डेफिनेटली उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और गैप बहुत आ जाता है। तो जिस तरह आप और दीगर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, तो एलोवेरा भी आप प्रोडक्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने, मेरे ख्याल फेस मास्क में हम लगा सकते हैं। मास्क, हाँ बिल्कुल, इसको ऐड कर सकते हैं फेस मास्क। और जिस तरह आपने कहा कि स्ट्रेच मार्क, आपको पता है स्ट्रेच मार्क्स की यूज़ करने के लिए जो क्रीम्स होती हैं वो इतनी हाई क्वालिटी है, प्लस इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि ख़वातीन उस वाले मसले को भी छोड़ देती हैं, कहती हैं रहने दें, हम ना करें। अच्छा जनाब, हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं और कॉल मेरे पास आ रही है एंड मेरा ख्याल है कि हम एक अदद कॉल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है, उनका मैसेज, उनकी कॉल हम सुनते हैं और फिर हम उनसे बात करते हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया है और मेरा इशू ये है कि मेरी स्किन टाइप ऑयली है, लेकिन मेरी स्किन पे एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू है। ख़ास तौर पे चीक्स के ऊपर एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू है और थोड़ी सी मतलब छोटे दाने भी हैं और बड़े दाने भी होते हैं और नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, जिस वजह से नोज़ जो है वो थोड़ी सी डार्क टोन में लगती है और प्रोमिनेंट है सारे जो है नोज़ की साइड पे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं और अनइवन टोन हुई हुई है स्किन, जिस वजह से मुझे जो है ये ग्लो का भी फिर इशू रहता है, डलनेस रहती है स्किन के ऊपर। तो मुझे वाइट केयर की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जिससे एक्नी का इशू भी सॉल्व हो और अनइवन टोन का भी इशू सॉल्व हो और ब्लैक हेड्स का भी इशू सॉल्व हो जाए मेरा? थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और मेरे ख्याल है 3-4 मसाइल हैं इनके साथ। हाँ। और ऑयली स्किन लगती है मुझे कि ऑयली स्किन में ज़्यादा, हाँ ऑयली स्किन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ऑयली स्किन वालों का जो सबसे बुनियादी प्रॉब्लम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैदे का मसला होता है, थोड़ा मैदे का मसला है ना, एक्नी उनका रहता ही रहता है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, उनका एक्नी रहता है। अच्छा, उन बेचारों को कहा जाता है आप फिश ना खाएं, आप एग्स ना खाएं, गर्म चीज़ें ना खाएं, गर्म चीज़ें ना खाएं, तो क्या करें? मतलब ये एहतियात करें और उसी से सारी ज़िंदगी ये एहतियात ही करनी? नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं। अगर मैदे का मसला है तो फिर कुछ ठंडी चीज़ें भी ले लें। अगर आप कुछ गर्म खा रहे हैं तो कुछ साथ में ठंडा भी ले लें। फिश खा रहे हैं तो साथ में आप कुछ ऐसा ले लें जो मैदों को थोड़ा। और फिश का जो इस्तेमाल है वो तो ज़्यादातर विंटर सीजन, ठीक है। आप गर्मियों में तो फिश आपका सोच भी नहीं सकते। गर्मियों में यूजुअली आप एग्स ले लेते हैं, वो भी नाश्ते में ले लेते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा कि वाइट केयर की कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो मैं, आप मुझे अगर हाँ, जैसे मैंने अभी एलोवेरा का बताया, ये एक्नी से फाइट करता है। एक्नी के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर वो इसको अपनी डेली रूटीन में रखेंगी और उसको यूज़ करती रहेंगी तो उनका एक्नी के मार्क्स भी जाते रहेंगे और एक्नी को कंट्रोल भी करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये ऑल एजेस के लोग और ऑल एजेस के लिए, इनफैक्ट ये एंटी एजिंग भी है। हाँ, ये छोटी लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं और इसको 40+ लेडीज भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, वो एक चीज़ उन्होंने बोली कि उनकी जो नोज़ पे जो डबल टोन आ रही है, नोज़ पे ब्लैक हेड्स और डबल टोन, उसके लिए वो ब्लैक मार्क्स भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं आप सैलून में आए, पूरा फेशियल करवाएं और फिर अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करवाएं। आप ये सिर्फ नोज़ पर लगाएं, 10 मिनट रखने के बाद आप जब हटाएंगे तो इससे आपके ब्लैक हेड्स इसमें आ जाएंगे, आपके ब्लैक हेड्स इससे रिमूव हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो स्पेसिफिकली सिर्फ नोज़ पे भी लगाएं और फेस पर भी लगा सकते हैं। अगर पूरे फेस पे भी लगा लें, लेकिन एक्नी है तो इतना ज़्यादा मत लगाएं, इसलिए नोज़ पर इसको अभी यूज़ करें ब्लैक हेड्स के लिए। और इसके अलावा हमारे पास और कुछ जो हम उनको रेकमेंड करें? मुल्तानी मिट्टी, आप मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। जी। हाँ, मुल्तानी मिट्टी तो एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जिनके लिए ऑयली स्किन है, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनकी ड्राई स्किन भी रहती है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। आप वो ये यूज़ करें, आप इसको यूज़ करें। और यानी ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि सर्दियों में ड्राई स्किन का ज़्यादा मसला होता है। हाँ, और ये जो इनकी मुल्तानी मिट्टी है ये दानों के निशान को भी ख़त्म करती है। अच्छा, तो स्लोली उनके दानों के निशान भी चले जाएंगे इससे। ठीक है। तो ये मैं हमारी कॉलर हैं उनको बता दूं, और अगर कोई और भी है जो ये देख रहा हो लेकिन कॉल नहीं करना चाह रहा हो, तो वो आप ये मुल्तानी मिट्टी जो है, आप इसको वाइट केयर प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह के सबा ने बताया कि आप इससे आपके स्पॉट्स ख़त्म होंगे, जो एक्नी के स्पॉट्स रह जाते हैं वो इससे ख़त्म हो सकते हैं। एंड उसके अलावा ये जो हमारा वाइट केयर का जो एलोवेरा जेल है, इससे आपकी एक्नी भी कंट्रोल में होगी। और जो 40+ ख़वातीन हैं, अगेन वही जो खामोश बैठ के हमें देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, फ़ायदा उठा रही हैं,
तो आपके लिए भी हम ये इसको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप 40+ हैं और अगर आपको एक्ने का कोई प्रॉब्लम है, अगर एंटी एजिंग या फिलर्स का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे अपनी तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकती हैं। अच्छा जनाब, ये चीज़ें देखिए इस तरह होता है लोगों के साथ, यूजुअली लोग, ख़वातीन और लड़कियाँ ख़ासतौर पर अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि ये हमारा सबके साथ ही हो रहा होगा, या शायद हम पता नहीं कुछ कर रहे होंगे। अच्छा ये भी कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारी जानिब से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स को आप लोग लेके बैठेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपका प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेगा, वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप उसको लो बजट में आना चाहते हैं, आप डर्माटोलॉजिस्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट को आप नहीं वो कर सकते हैं, तो आप वाइट केयर की जानिब आ सकते हैं। और यहाँ से आप जिस तरह बताया सबा ने कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखने में आती है सबा कि जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे जिनके फेयर कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सेंसिटिविटी मतलब लाइक अगर आप उनको कुछ आप पार्लर में कोई ट्रीटमेंट दें, अगर उनके फेस पे कुछ करें, लाइक अगर मेरी बात करें, मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं ब्लीच नहीं कर सकती। मैं ब्लीच हाई से हाई क्वालिटी का मेरे फेस पे अप्लाई कर दें, मैं ब्लीच अप्लाई कर ही नहीं सकती। मतलब एक तो ये कि कभी ख्याल भी नहीं आया, लेकिन जब कभी अगर शौक में ख्याल आया कि ये ख़वातीन करवाती हैं वाइट मास्क लगा के बैठती, क्या होता है मैं भी लगाऊंगी। अच्छा ऑल ऑफ सडन जो है वो विदिन 1 and 2 मिनट्स के दौरान ही वो एक इचिंग, बर्निंग, और फिर जब वो अगर आपने उसको रिमूव किया तो वो बाकायदा स्पॉट्स और रेड उसमें पैचेस बन जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इस बारे में भी आप ज़रा सोचें, इस बारे में क्या हम बात कर सकते हैं। और बात हम कर रहे हैं बहुत सारी दीगर हवालों से, क्योंकि स्किन के हवाले से जब बात होती है तो बहुत दीगर चीज़ें भी बात होती हैं। फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं, सब ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और फिर सिलसिला हम यहीं से जारी और सारी रखते हैं। बस शर्त ये कि आपने जाना कहीं नहीं है। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर, और फ्रीडम न्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं स्टे स्टाइलिश में, और स्टे स्टाइलिश में हम बात कर रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन सा है जनाब? जी बिल्कुल वाइट केयर। और मुझे यकीन है आपके घर में इसकी पूरी रेंज आ चुकी होगी, रेंज नहीं भी आई होगी तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। एंड जब हमने प्रोग्राम अपना आगाज़ किया था, जब हमने पहला एपिसोड जब आपके सामने हम आए थे, तो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था, वक्तन फ़वक्तन पे बीच में बताते रहे हैं आपको, आज फिर बता देते हैं कि जनाब प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड पानी का सही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही इस्तेमाल का मतलब ये कि एक प्रॉपर रेशो है, उस पानी का आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आपकी नींद और आपकी पानी के साथ साथ इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स भी आपको सो फार अच्छे मिल सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने कंटिन्यूटी यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और सब्र तहम्मुल के साथ उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी यहाँ सब्र का बड़ा फुकदान है। और सब्र के फुकदान के साथ साथ हम ये कहते हैं कि बस ओवरनाइट चेंज मिल जाए हमें, हम अभी अप्लाई करें और सुबह उठें तो बिल्कुल ही चेंज हो रहे हो। अब चेंज हो रहे हो तो फिर घर वालों के लिए मसला हो जाएगा, अगर वो आपको नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है वो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूँ। तो लिहाजा सब्र तहम्मुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम आज भी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हो तो डेफिनेटली जनाब कॉल्स के लिए आप 08128222789, आई रिपीट
08128227889। इस नंबर पे आप हमारे साथ कॉल पे शामिल हो सकते हैं। और अगर आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं डायरेक्टली हमसे, अगर आपको कहीं पर आपको कोई इशू आता है, आपको लगता है कि आपकी रिलायबिलिटी का आपको मसला हो, आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है और जेन्युइनली अगर आप हमसे बाय करना चाहते हो, तो नंबर है हमारा 0332239103। इस नंबर पर आप हमारी प्रोडक्ट्स के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं। और मैसेज करने के लिए जो स्काई FM पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप SKY स्काई, उसके बाद आपने स्पेस देना, तो मैसेज टाइप करना है 881 पर, आपने उसको फ़ौरन के फ़ौरन सेंड कर देना है। एंड कॉलर्स की बात हो रही है और हमारे साथ एक मौजूद हैं कॉलर। लेट्स सी कि हमारे साथ कौन है और कहते हैं उनको वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नुमान बात कर रहा हूँ। मेरे स्किन का मसला ये है कि जब मैं बाइक पे जाता हूँ, हेलमेट यूज़ करने के बावजूद मेरे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से। इसके लिए कोई बेहतरीन सोल्यूशन बता दीजिए, शुक्रिया। ओके जी, शुक्रिया आपका। आइंदा आप जब भी हमें कॉल करें तो थोड़े ऊंचे वॉल्यूम के साथ, ताकि आपकी आवाज़ सिर्फ हमें नहीं बाकी लोगों को भी प्रॉपर सुनने में आए। अच्छा लगता है अगर आप अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सा वाइडली अगर हमें बताएंगे। जनाब ये मजाक की बात है, दिल पे मत लीजिएगा। हम ये बता रहे हैं कि ये बाइक पे ट्रैवल करते हैं और हेलमेट यूज़ करते हैं, उसके बावजूद इनको पिंपल्स का प्रॉब्लम है। एंड मुझे यकीन है कि इनको फेयरनेस का भी कुछ ना कुछ इशू होगा, तो वो भी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी बुनियादी क्या करना चाहिए? एक्नी के लिए जैसे मैंने पहले बताया, पहली जो कॉल आई थी हमारे पास, तो ये लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल, और एक्नी से ये फाइट करता है, तो सबकी एक्नी से ही फाइट। मेरा ख्याल है आज हर घर में एलोवेरा का पौधा आ जाएगा। आना भी चाहिए, पौधा छोड़ें यही लेना है और क्या। सही। तो ये बेस्ट है, आप इसको यूज़ करें। आप इसको जाने से पहले, अपने ऑफिस निकलने से पहले, सबसे पहले आप सन ब्लॉक लगाएंगे। सन ब्लॉक में इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है धूप में जाते हैं तो सनबर्न भी हो गई आपको, तो आप सन ब्लॉक आपने थोड़ा सा लिया, बहुत डॉट लिया आपने, मटर के दाने जितना, उसमें आपने एलोवेरा शामिल किया और इसको मिक्स करके आपने पूरी स्किन पे आपने लगा लिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। सही। अच्छा, एलोवेरा ये नहीं करना है आपने कि सन ब्लॉक एक गाल पे एंड एलोवेरा एक गाल पे, ऐसे कतई नहीं कीजिएगा। आपने दोनों को मिक्स करना है और उसके बाद आपने उसको ब्लेंड करना है, फिर अप्लाई कीजिएगा। पता चला कि बाद में सबा के पास कॉल आ रही है, आपने कहा था कि एक तरफ सन ब्लॉक लगाना है, एक तरफ से एक्नी गया और एक तरफ से सनबर्न रुक गया। अच्छा, इसके अलावा अगर उनको यकीनन एक्नी से कलर का भी मसला हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा डार्कर टोन में चला जाता है, तो इनका यकीनन इन्होंने बात अपनी कंप्लीट नहीं की, यकीनन इनको इसका भी मसला होगा। तो वो हम इनको ये फेयरनेस हम उनको बताएंगे, मेन सोप भी बता सकते हैं या फिर हम उनको फेयरनेस भी बता सकते हैं। सोप मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, तो आप इससे ही फेस वॉश करें अपना, सुबह में, रात में, शाम में आप इससे फेस वॉश करें अपना, और उसके बाद आप सन ब्लॉक और एलोवेरा का यूज़ करें, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। सही सही सही। तो जो भी और भी दीगर हजरात जो कि इनको एक्नी का प्रॉब्लम है या सफ़र करते हैं, अक्सर कुछ राइडर्स होते हैं, कुछ बाहर की जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर उनको निकलना होता है और वो सारा दिन उनका बाइक पे ट्रैवल हो रहा होता है, और वो जॉब ही उनकी बाइक पे ट्रैवलिंग के हिसाब से सारी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है। तो वो लोग जो इस तरह के प्रॉब्लम का, इस तरह के मसाइल का शिकार हैं, तो आपने सबा ने 3 चीज़ें आपको रेकमेंड की। एक तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, और ये वाइट केयर हमारा सन ब्लॉक है, सोलर एक्सपर्ट है, और ये 60 SPF है, इसमें आप इसको यूज़ करें। और उसके साथ ही साथ आप ये वाइट केयर एलोवेरा जेल आप यूज़ करें, एंड साथ ही साथ आप इसका फेयरनेस का वो यूज़ करें। अच्छा, अगर वो इतनी चीज़ ना भी यूज़ करना चाहें तो वो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ कर लें। अगर वो धूप में निकलते हैं, हाँ फेयर इनफ, तो धूप में निकलते हैं तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक्नी मसला नहीं है तो आप एलोवेरा ना लें, आप सोप ले लें और सन ब्लॉक ले लें हमारा, तो वो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। ठीक हो गया। और साथ ही साथ हमने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि अगर आपको स्टमक का कोई इशू है, क्योंकि एक्नी प्रॉब्लम वालों को, ऑयली स्किन वालों के डेफिनेटली स्टमक में इशू होता है, माइनर होता है या ज़्यादा होता है, इसका कुछ नहीं पता लगता है। तो उसके लिए एक तो योगर्ट मेरे ख्याल इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट बेस्ट है, योगर्ट बेस्ट होता है, और उसके अलावा बेस्ट है, कच्ची लस्सी बेस्ट है, और कुकम्बर वगैरह हम, खीरे वगैरह हम खा सकते हैं। तो जब आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैदे को ठंडक मिलती है, और वो जो है उसका काम सही तौर पे वो कर रहा होता है। और हम और क्या प्रोडक्ट्स के हवाले से हम बता सकते हैं? अच्छा, अगर एक्नी के ऊपर बात हो रही है तो एक्नी के लिए जो है यहाँ मुल्तानी मट्टी हमने रेकमेंड की थी, मुल्तानी मट्टी रेकमेंड की थी, लेकिन उसके अलावा जो हमने उपटन बताया था पहले, तो एंटी एजिंग के साथ साथ ये झाइयाँ और हमारे एक्नी मार्क्स भी खत्म करता है। अच्छा, ये बहुत बेस्ट है उनके लिए। और इसको आपने
फेस वॉश करके अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना है, अपनी नेक पर भी मसाज करना है, और उसके बाद स्पंज के साथ इसको क्लीन करके आपने सुकून से सो जाना है। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली ये बिल्कुल ऐसा है। तो ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। तो आपके ये मार्क्स हटाएगा, आपकी झाइयाँ ख़त्म करेगा, आपकी झुर्रियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, बिकॉज इट्स एंटी एजिंग। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है, इसको मैं अपने व्यूअर्स को हम दिखा देते हैं। वाइट केयर उपटन एंटी एजिंग एंड इसके हवाले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि ख़वातीन के कबर्ड में से अगर ये प्रोडक्ट्स गायब हो रही हों घर में, तो आप समझ जाएँ कि ये जेंट्स के कबर्ड में शिफ्ट हो रही है। आपको परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, कहाँ चला गया मेरा प्रोडक्ट, कोई जिनविन नहीं था, आपके घर में लोग मौजूद हैं। तो ये क्योंकि वजह ये है कि हर कोई अपने स्किन को बहुत देखना चाहता है कि फ्लरिश हो और स्किन बहुत अच्छी हो, ग्लो कर रही हो। और अगर एज का मसला है, लाइंस का मसला है, लाफिंग लाइंस का मसला है, तो वो चीज़ें इससे आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं। तो एक और हमने ये प्रोडक्ट बता दी, मतलब आप इससे उसको अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से जो एक्नी के हवाले से कुछ चीज़ें अगर बात है, मेरा ख्याल है हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, सबा कॉलर मौजूद है, हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन और कहाँ से कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी स्किन पर पिंपल्स निकल आते हैं। वेदर कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पिंपल्स आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं। तो मुझे बता देंगे प्लीज़ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कैसे क्योर करूं इनको? अच्छा जनाब, आज सारे पिंपल्स वाले अगेन मेरा ख्याल है आप यही चीज़ें रेकमेंड करेंगी। एग्जैक्टली मैं उनको सिर्फ मुल्तानी मिट्टी रेकमेंड करूंगी, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला कि उनकी ऑयली स्किन है या धब्बे रह जाते हैं। वो कह रही है हर वेदर में मेरी स्किन वैसी, तो वो मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। इसको आप अरके गुलाब में भी मिक्स करके लगा सकती हैं, दूध भी मिक्स करके लगा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी है। तो आपने इसको मिक्स करना है अरके गुलाब में, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के आप इसको पूरे फेस पर लगाएं, 10 से 15 मिनट छोड़ें, फेस वॉश करें, और स्लोली उनके सारे मार्क्स और एक्नी वगैरह खत्म रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्लेन पानी ना यूज़ करें, या तो आप रोज़ वाटर लें या फिर मिल्क ले लें। हाँ ठीक है। तो ये मतलब हर वेदर में अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम होता है, एक्नी का प्रॉब्लम होता है, तो आप उसमें फिर आप रोज़ वाटर के साथ मुल्तानी मिट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नाइट के लिए वो कुछ बस ये नाइट में ये वाला एक वन टाइम इस्तेमाल नाइट में ये वाला है, नाइट में हम मुल्तानी मिट्टी भी रात में यूज़ कर सकते हैं। आपने लगाई मास्क के तौर पर, वॉश करा, स्पंज से साफ करा, और उसके बाद फिर आप सुकून से सो गए रोज़ वाटर स्प्रे करके। ठीक है, ये टोनर का काम करता है। ठीक है। अच्छा सबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके पास भी तो सैलून में एक्नी वाली ख़वातीन कस्टमर्स आती होंगी ना, क्लाइंट्स आती होंगी, तो उनको आप कौन सा फेशियल वगैरह आप रेकमेंड करती हैं? कोई एक्नी फेशियल ही उनको करते हैं। हाँ, एक्नी फेशियल की तरफ जाते हैं, उनको मड मास्क लगा देते हैं, या मुल्तानी मिट्टी का कोई मास्क इस तरह का से होता है, या कुकम्बर मास्क होता है। अच्छा। तो हम वो यूटिलाइज करते हैं उनके लिए। स्क्रब अवॉइड करते हैं। अच्छा, जिनकी एक्नी होती है, क्योंकि उनके फिर एक्नी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो मोस्टली फिर हम एक्नी प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे सैलून में ऐसा भी तो होता है ना कि वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक समझें कि एक उनको प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो उनकी एक्नी के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती। आप नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके स्किन के मुताबिक ही उनका काम करना चाहिए। है वैसे आजकल आपको क्या लगता है, आपके पास जो फ्लो है कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, एक्नी का ज़्यादा है या वो एजिंग वाला, या वो कुछ आता है मसला? एंटी एजिंग अलग होता है, मतलब वो आता है, बट वो इतना नहीं आता जितना ज़्यादा ये एक्नी का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लड़कियां ख्याल नहीं रखती है ना अपना, फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर वो कोई फेयरनेस क्रीम्स यूज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर ये एक्नी का इशू हो जाता है। बिल्कुल सही। और डाइट में भी वही फिर अच्छा, बाहर का ऑयली फूड आप जितना खाते हैं, आपको पता है यूथ जाता है सारे फास्ट फूड पे, ये सब चीजें जब खाएंगे तो फिर एक्नी का प्रॉब्लम होगा। यानी कि फास्ट फूड आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और वंस इन अ ब्लू मून तो मैं नहीं कहती, बट वंस इन अ मंथ आप उसको ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ कोर्स मैदा चूँकि आपका एक मशीनरी होती है आपकी बॉडी में, जिसका सही प्रॉपर काम करना ही आपको सेहतमंद रखता है। अगर आप उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो यकीनन बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, आप मुझे बताएं सबा, इसमें से मुझसे नहीं पूछिएगा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताते हैं इसमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो आप रेगुलरली यूज़ करती हैं, और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो कभी किसी इवेंट के लिए, या आपको पता हो कि अभी 15 डेज बाद या 20 डेज बाद एक इवेंट है, मैंने अटेंड करना है, मैंने जाना है। अच्छा, रेगुलरली तो तैयारी आप कब से शुरू कर देती हैं? रेगुलरली तो मैं इसका एलोवेरा यूज़ करती हूँ, इसका रोज़ वाटर रेगुलरली यूज़ करती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। सनब्लॉक मैं इसका यूज़ करती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। सनब्लॉक तो आपने जैसे आगाज़ में मुझे बताया था कि आप घर में भी यूज़ करती हैं। लाजमी यूज़ करती हूँ, चाहे मैं घर में हूँ। अच्छा, इसका सोप बहुत अच्छा है, तो हमारे यहाँ यही यूज़ होता है, बिल्कुल यही यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई इवेंट आने वाला है तो आप ये उपटन वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं इसकी,
उपटन वाली क्रीम आप लगाना शुरू करें तो आपका रिजल्ट आएगा। मैंने कहा था ना, हर चीज़ सब्र के साथ आती है, सब्र के साथ आती है, बिल्कुल ऐसे हाँ एग्जैक्टली। तो आप ये यूज़ करना शुरू कर दें। उसके अलावा आप हमारे पास बाकी तो क्विक फेशियल है, तो वो तो फटाफट आपको कहीं जाना हो, फटाफट तैयार होना हो, तो ये महंगी क्रीमों से बहुत बेहतर है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर रिजल्ट के चक्कर में ये भी ना हो ना रोज लगा के बैठ जाए। एक टाइम पीरियड होगा ना, वंस इन अ वीक, एक दिन आपने लगाना। हर चीज़ का इस्तेमाल प्रॉपर और एक टाइम टेबल के साथ, चीज़ों की ज़्यादती भी आपको नुकसान देती है। ठीक है, तो वो उसका एक प्रॉपर जो आप इस्तेमाल है, जब आप उसको करेंगे और सही से करेंगे और देर तक करेंगे तो रिजल्ट जो है वो देर पा भी होगा और फिर डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। रहता भी है ना, क्विक रिजल्ट आता है तो वो चला भी जाता है। लेकिन अगर आपको देर से रिजल्ट मिलेगा तो वो देर पा भी रहेगा। लाइक जैसे वेट का चक्कर आप ले लें, जब आप किसी जिम से मशीनों से आप वेट कम करते हैं, कम तो हो जाता है, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आपका वेट पुराने से भी ज़्यादा जितना आहिस्ता उतरता है उतना रहता भी है लॉन्ग टर्म पे रहता है। ये बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बार बार हम आपको सब्र का मैसेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आजकल कुछ अफरा तफरी वाली ज़िंदगी है और बहुत तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी है, तो लोगों के अंदर जो एक पेशेंस लेवल है वो बतदरीज कम होता चला जा रहा है। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बस हमने इतनी प्रोडक्ट ले लिए हैं, ये भी ले लिया है, वो भी ले, ये भी लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? फटाफट रिजल्ट आ जाए। मतलब हर चीज़ अपने टाइम पे और हर चीज़ अपने प्रॉपर तरीके से होती है और उसको होने में थोड़ा सा वक्त लेता है। और मेरा ख्याल है सब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं। आपको मुझे लगता है एक अदद चाय की शदीद ज़रूरत है और जब आप पियेंगे तो कैसे होता है मैं ना पीऊँ, तो हम लेते हैं चाय के लिए एक ब्रेक और बीच में इस दौरान आप गाना भी सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आप स्काई FM पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक पे, आप इसको म्यूज़िकल ब्रेक भी कह सकते हैं। वापस आएंगे तो सिलसिला यहीं से हम जारी सारी रखेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं। ये इस मौसम के लिए सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और फ्रीडम न्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं स्टे स्टाइलिश में और स्टे स्टाइलिश में हम बात कर रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। एंड कहीं ना कहीं पे जनाब फ्रीडम न्यूज़ का उसका कंट्रीब्यूट ज़रूर जाता है, क्रेडिट भी जाता है। एंड यकीनन आप लोगों को रेकमेंड भी कर रहे होंगे, मज़ीद खूबसूरत हो रहे होंगे और मज़ीद ज़िंदगी को कर रहे होंगे एंजॉय। और हमारे साथ इससे पहले कि मैं सबा की जानिब जाऊँ तो मेरे पास अभी ब्रेक में एक कुछ मैसेजेस यहाँ पर शामिल आए। अच्छा, वो तमाम मैसेजेस कुछ मिले जुले से हैं और कुछ हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं जो
कॉल पे नहीं आना चाहते और वो हिडन रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाना चाहते हमें, तो वो लोग हमें मैसेज करते हैं। और मैसेज पे उनको एक प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि हेयर ग्रोथ का उनको प्रॉब्लम है कि लाइक हेयर का जो मसला होता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी के साथ हेयर्स आ जाते हैं। अब सर पे आए तो ठीक है, लेकिन मुंह पे आते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। तो आपके पास सबा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में मुझे चीज़ें बताई हैं जो सम अप किया, तो मैं इसी नतीजे में पहुंची हूँ कि बेसिकली जिस तरह लोग एक्नी से परेशान हैं, पिंपल से परेशान होते हैं, उसी तरह लोग अपनी फेस हेयर ग्रोथ से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसका जो है वो क्या सोल्यूशन है? हमारे पास उसके लिए है हॉट वैक्स, बहुत अच्छी है, और ये कोई एक्नी वगैरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देती स्किन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम वरना वैक्स से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको यूज़ करेंगे, इससे आप जब हम वैक्स करते हैं हॉट वैक्स से तो प्रॉपर आपके बाल निकल भी जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और इसके अलावा थोड़ा टाइम में भी ग्रोथ होती है, इतना जल्दी ग्रोथ नहीं होती है। एग्जैक्टली। और ये कोई स्किन को एक्नी नहीं देता, कोई स्किन को पैचेस नहीं देता, कोई स्किन खराब नहीं करता। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है। ओके। और जिनके बहुत ज़्यादा, अच्छा एक तो ये होता है कि नॉर्मल ग्रोथ होती है ना, और एक थोड़ी सी होती है जिसको आप एबनॉर्मल ग्रोथ इन द सेंस, इस सेंस में कहते हैं कि वो वजह से जिनको होती है। जी ओके ओके। तो हार्मोनल इश्यूज के अगर हम उसके साइड में अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से वो वाला जो प्रॉब्लम है, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एक्नी बन के या ग्रोथ के हवाले से जो वो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो मेडिकेशन करनी चाहिए, और जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा ही करना चाहिए। मेडिकेशन करनी चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि हार्मोनल के लिए होती है मेडिसिन काफ़ी, और वो फ़ायदा देती हैं अगर अच्छी मेडिसिन यूज़ की जाए तो। बिल्कुल। अच्छा, मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के साथ जो कि हमारे रवाबित रहते हैं, तो एक टेस्ट होता है स्किन का ओवरऑल, जो एक ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता लग जाता है कि अगर वो एबनॉर्मल ग्रोथ आपकी जो हो रही है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है, या फिर आपको कोई डिजीज़ है, या आपकी इंटरनल कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक टेस्ट होता है। वो ज़रूर आपको, जब भी आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो टेस्ट आपको डेफिनेटली करेगा। और आप ये सोच के ना करवाएं कि हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास आए, हम किसी वैसे डॉक्टर के पास तो नहीं आए जो वो हमें टेस्ट के लिए कह रहा है। वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और आजकल जनाब कोई भी बीमारी उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं हो सकती है जब तक आप उसको टेस्ट के थ्रू होकर नहीं गुजरते। जब तक प्रॉपर नहीं पता चलेगा तब तक डॉक्टर मेडिकेशन कैसे देगा, मेडिकेशन कैसे करेगा। और प्रॉब्लम की तशखीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जल्द अज जल्द तशखीस जो है वो आपके प्रॉब्लम को बड़ा होने से, उसको लिंगर होने से बचा सकता है, और आपको तकलीफ से थोड़ी सी उसको बचा सकता है। अच्छा, आप भी तो सलून में सबा, आप यकीनन जिस तरह ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है बता रहे हैं, तो आप क्या करती हैं सलून्स में? हमारे यहाँ वैक्स यूज़ की जाती है, और वाइट केयर की ही वैक्स यूज़ की जाती है। बॉडी के बालों के लिए हम फ्रूट वैक्स यूज़ करते हैं, और स्किन के बालों के लिए अगर कोई होता है कि तो बॉडी के लिए भी ये भी दोनों ही है। और लेकिन हम ये वाली फेस पे यूज़ नहीं करते हैं, हॉट वैक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कोल्ड वैक्स ना करें, बॉडी पर भी हॉट वैक्स करें, तो हम हॉट वैक्स यूज़ करते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि किसकी ग्रोथ कितनी है ना, तो उस हिसाब से यूज़ करते हैं। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद क्लाइंट आए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो बस कहते हैं कि बिल्कुल बाल नज़र ना आए और हटा दें, तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है। बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं कि उनको निकालना थोड़ा मसला होता है। हाँ। अच्छा, ये डेड स्किन भी रिमूव करती है आपकी, तो आपकी स्किन को बिल्कुल आपकी स्किन को बिल्कुल नीट कर देती है, और सारी डेड स्किन रिमूव कर देती है। ओके। तो ये बेस्ट है, बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है बस ये स्किन के लिए, और ये बॉडी के लिए, बॉडी के लिए बिल्कुल बेस्ट हो गया। चलें जनाब, ठीक है। जो जिनको प्रॉब्लम होती है ग्रोथ के हवाले से, और अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना बात कर रही हूँ। मेरी स्किन बड़ी ऑयली है, तो बेसन भी लगाती हूँ पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूँ, मेरी जो स्किन है ना वो ज़रा सी बेहतर हो जाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, बस थोड़ी सी बेहतर हो जाए। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रुखसाना, कितने प्यार से ये बता रही थी। कुछ लोगों के जो वोकल टोन्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मेरा दिल चाहता है बस हम उनको सुनते रहें, वो बात करते रहें। कुछ एक बहुत ही ग्लोइंग सी वॉइस थी उनकी। अच्छा, वो मसला आपने सुन लिया उनका, मसला मैंने तो हम क्या रेकमेंड कर सकते हैं उनको? हम उनको एलोवेरा भी रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, बेस्ट है ये। उनके मार्क्स भी रुक जाएंगे, मार्क्स भी खत्म होंगे, और इसके अलावा उनके जो एक्नी प्रॉब्लम जो निकल रहा है, और साथ में उनका बहुत ज़्यादा वाइटिश भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी, उन्होंने कहा ड्राई ना हो, हम बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, तो ये
उनकी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। हाँ एग्जैक्टली, ना वो उनकी स्किन को ड्राई करेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होगी उनको, तो उनके जो मार्क्स हैं वो भी चले जाएंगे, उसके अलावा उनकी एक्नी भी रुक जाएगी। अच्छा सबा, हम इनको ये मॉइस्चराइजर एलोवेरा का नहीं रेकमेंड कर सकते हैं? मॉइस्चराइजर एक्नी को तो नहीं रोकता ना, लेकिन ड्राइनेस रुकने के लिए तो ड्राइनेस को तो कंप्लीट रोकने ये के लिए तो ऑयल टाइप स्किन है, बिल्कुल ड्राइनेस, हाँ ड्राइनेस रुक सकती है इनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ड्राई नहीं चाहिए, मतलब अभी ड्राई नहीं है, जस्ट उनको एक्नी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम ये उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम मॉइस्चराइजर तो डेली रूटीन में यूज करना है, तो हर कोई यूज कर सकता है, हाथों पर, पैरों पर, फेस पर, तो ये बेस्ट है। अब इस वेदर के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, और मेरा ख्याल है मैं सजेस्ट करूंगी कि वो सॉक्स का बाकायदा इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें एलोवेरा मिक्स है, तो ये और स्किन को अच्छा ही करेगा, स्मूथ रखेगा, सॉफ्टनेस बिल्कुल। तो ये जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद हैं, लेकिन हमारा ख्याल भी हो सकता है, तो ख्याल हमारा गलत साबित हुआ। हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपके सलून में कुछ प्रोडक्ट्स आप बता रही थी कि वैक्स के हवाले से कुछ होते हैं, उसके अलावा और क्या सोल्यूशन आप देती हैं कस्टमर्स को? अगर कोई यूथ आती है, 25 या 24 ईयर्स की लड़कियाँ आती हैं, यूजुअली मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियाँ वक्त से पहले आईब्रोज बनाना शुरू हो जाती हैं, अपर लिप बनाना शुरू हो जाती हैं, जस्ट वो ट्रेंड चल रहा होता है, या उनकी फ्रेंड्स कर रही होती हैं, ब्लीच कर रही होती हैं, तो हम भी ब्लीच करके जाएं, हम भी आईब्रोज बनवाएं। आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करती, नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी एज में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अब तो 12-12 साल की लड़कियां, मतलब बच्चियां अम्मा लेकर आ जाती हैं, मदर्स के आप वैक्स कर दें तो हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा। वैसे हो भी जाती है, बट बहुत यंगर है, ये बहुत छोटी एज है, थोड़ा सा आप बड़ा होने दें, थोड़ा सा तो प्लीज उसको दर्द तो बर्दाश्त कर सके वैक्स का। ऑब्वियसली जब इतनी छोटी बच्ची होगी तो उसको दर्द भी बहुत ज्यादा होगा, स्किन भी नाजुक होती है, स्किन भी उसकी नाजुक होती है बहुत। और वो दूसरी बात ये सब है कि अगर आप इतना अर्ली इसको यूज टू कर देंगे तो वो स्किन तो लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी वक्त से पहले। बिल्कुल ऐसा ही बहुत छोटी बच्चियों को नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एटलीस्ट 20 क्रॉस कर जाए, उसके बाद वैक्स वगैरह भी करवा लेते हैं। अब आईब्रोज का ये है तो मैं तो बोलती हूँ अभी इतना जल्दी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब लड़कियों का शौक है, फैशन है, ट्रेंड है, तो करना ही पड़ता है। अब तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां आ जाती हैं आईब्रोज अपर। कैसा लगता है आपको? आपको दिल चाहता होगा ना करें, ना करें, बिल्कुल ना करें। तो कैसे रोकते? कभी कामयाबी नहीं मानती लड़कियां, आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं मानती, कहती नहीं आप बना दे, मैं नहीं बनाऊंगी तो वो कहीं और से बनवा लेगी, जो यहाँ पे सेट हो गया वो तो करना ही करना है, तो करना है तो मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। तो फिर ऐसे में आप दूसरी सोच रख लेती हैं, आफ्टर ऑल कस्टमर इज कस्टमर और बिजनेस इज बिजनेस, तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ, कस्टमर एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। जो आपका एम्प्लॉई है वो कहीं ना कहीं पर गलत हो सकता है, लेकिन बाकी हवाले से ना कस्टमर गलत होता है, ना क्लाइंट गलत होता है, ना ही आपका बॉस कभी भी गलत होता है। तो ये कुछ इस तरह की सारी चीज़ें हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी यूथ मौजूद है, अच्छा पेरेंट्स के लिए, मेरे ख्याल है माओं के लिए मसला है ऐसे बच्चों को रजिस्ट करवाना। मदर ही केयर कर सकती है, मदर अगर समझाते हैं तो वो शायद बच्चे मान जाएं, क्योंकि और किसी की तो वो बात मानेंगे नहीं। अब आजकल की मदर्स ने ही बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दे दिया, आज़ादी दे दी है, तो फिर बच्चे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वही वाली बात है कि जब हमारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारी अम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप हमें। अच्छा, आजकल थोड़ी सी ये चीज़ें भी आ गई हैं कि जो बस आजकल शायद ब्यूटी कॉन्शियस का ट्रेंड जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया है। और उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हम क्यों किसी से पीछे रहें, और मेरी दोस्त कर रही है, कंपटीशन बहुत कंपटीशन आ गया है, हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप मीनवाइल आप हमें कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बिल्कुल आगाह कर देती हूँ। कॉल करने के लिए 08128222789, आई रिपीट 08128222789, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप बराह रास्त बात कर सकते हैं जिस तरह दूसरे कॉलर्स ने बात की हमारे साथ। एंड उसके अलावा अगर आप इनमें से हमारी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर आप नोट कर लीजिए 0332239103। आई रिपीट 0332239103। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्काई FM पे हमें सुन रहे हैं और लिसनर जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपके लिए भी एक हमारे पास बिल्कुल तरीक़ाकार है जनाब। आपने SKY स्काई लिखना है, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाके SKY लिखना है, स्पेस देना है, आपका मैसेज लिखना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर। और जिस तरह कॉल्स आती रहेंगी, जिस तरह मैसेज आते रहेंगे, जिस तरह सारी चीज़ें आती रहेंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। और साथ ही साथ अच्छा, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स
की वजह से कुछ चेंज महसूस होता है सब? बिल्कुल होता है। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ों के अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने हैंड वॉश भी इसका निकाला है और ये बहुत स्मूथ है, तो आप बहुत इजीली ये ले सकते हैं और ड्राई वेदर के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो आप आराम से इसको लें और बहुत रीजनेबल भी है, इसकी स्मेल भी बहुत, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये भी चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी निकाली है, तो आप इसको डेली रूटीन में भी ले सकते हैं। यूजुअली ये वाली जो चीज़ें होती हैं हैंड वॉश वगैरह, वो इतनी ज़्यादा सोप से ज़्यादा अब लोग हैंड वॉश पर आ गए हैं और इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू होती भी नहीं है। यूजुअली लोग इसके ऊपर ज़्यादा, जब ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, रेंज के हवाले से बात करते हैं, तो सोप जो हैंड सोप है वो बेसिकली थोड़ा सा, क्योंकि वो उसमें चला जाता है आपका सैनिटाइजर साइड में वो चला जाता है। और आजकल तो चूँकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, मेडिकेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, और आपको पता है पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को, चाहे आप अपनी कुदरती रेमेडीज से आप उसको सही करें, या फिर आप वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की जाने बातें हैं कि किसी प्रोडक्ट रेंज की तरफ आप जाना चाहते हैं जो इकोनॉमिकल हो और आपके जेब पे वो भारी ना हो, तो वाइट केयर आप ब्यूटी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत दीगर सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सारी इकट्ठे दे देंगे तो मसला हो जाएगा, बाद में क्या बात करेंगे। इस वक्त हम ले लेते हैं एक ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर सिलसिला ऐसे ही जारी सारी रखेंगे। आप हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए ये है। फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपने राय का इज़हार करें। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पे और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से अंबर सना और
सबा आपके पास यहाँ पे मौजूद है और हम बात कर रहे हैं वाइट केयर की प्रोडक्ट्स के हवाले से और वाइट केयर की प्रोडक्ट्स आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली लेकर आ सकती है, गाहे बगाहे हम बात कर रहे हैं। कॉलर्स भी आ रहे हैं और वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और प्रोग्राम में अभी भी शामिल हुए हैं, आपको हम बताते चलें कि आप हमें कहाँ पर कॉल कर सकते हैं। 081-2822-789 081-2822-789। एंड मुझे यकीन है सबा को नंबर याद हो गया होगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं नोटबुक का सहारा लेकर आप लोगों को मैं बताऊंगी। एंड व्हाट्सएप कॉल पर अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप हमसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ। 0332239103 0332239103। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट आपकी नीड के हिसाब से आपको बनती है, वो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जनाब स्काईज़ FM पे हमें सुना जा रहा है, तो डेफिनेटली स्काई FM वालों को हम भूल जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपकी राय भी हम तक पहुंच सकती है। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना, अपना मैसेज लिखना है और 888 पे सेंड कर देना है। एंड जो ही मेरे पास आपका मैसेज आएगा, जो ही मेरे पास आप लोगों की कॉल्स आएंगी, तो हम शामिल करते रहेंगे। बड़ी सारी गुफ्तगू कर ली हमने सबा, और हमने हेयर ग्रोथ की भी बात कर ली, हमने एक्नी की बात कर ली, पिंपल्स की बात कर ली, हमने ऑयली स्किन की भी बात कर ली, हमने ड्राई स्किन की भी बात कर ली। अभी अगर आप देखती हैं तो अभी एक आपको पता है ये वाला जो सीज़न है, ये प्योरली शादियों का सीज़न होता है, वेडिंग सीज़न है ना। हाँ। और इसमें मज़ा इसलिए आ जाता है क्योंकि आपको वेलवेट पहनने को मिल जाती है इस सीज़न में, एंड आपको स्टाइलिंग का मौका मिल जाता है। मेकअप आपका बहता नहीं है, स्टे करता है, सबसे ज़्यादा एक चीज़ हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह अभी आपके सलून में तो बहुत रश होगा, बिल्कुल रश कैसे मैनेज करती हैं, क्या करती हैं? वर्कर्स हैं ऑब्वियसली, वो मैनेज कर लेती हैं, कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर क्लाइंट्स की डिमांड ये होती है कि मेकअप आपसे ही करवाना है, आपसे ही करवाना है, तो फिर मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है। तो वो अलग से आपने आपसे कराने वाले चार्जेस अलग रखे होंगे ना? नहीं, मैंने नहीं रखे, सेम रखे। ओके, हम अभी वो वाले सीन पर नहीं जाते। अच्छी बात है ना कि यार हर कोई अफोर्डेबल रहे, महंगाई पहले इतनी चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों टॉर्चर करें हम किसी को। बिल्कुल। तो अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, माइन्यूट सही तो चलो वो भी इस वक्त तो बहुत मजे का वेडिंग सीजन चल रहा है, अच्छी ब्राइड्स आ रही हैं। आपने रेड कलर भी वेडिंग के हिसाब से पहना हुआ है, आपको पता है सर्दियों में। अच्छा, ब्लैक मेरा फेवरेट है, ब्लैक सर्दी हो या गर्मी मैं ब्लैक में ही रहती हूँ। अच्छा, ब्लैक में सबसे ज्यादा जो एडवांटेज होता है वो ये कि आपका बल्कीनेस हाइड हो जाती है, वही एक राज है जो हम सबको नहीं बताते। लेकिन अभी हमने बता दिया है कि अगर आप थोड़े से भी बल्की हैं, फैटी लुक आता है और आप परेशान हो चुके हैं कि आप उसको कैसे हाइड करें, तो ब्लैक कलर से आप हाइड कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। इनफैक्ट मैं तो ईद के 3 दिनों में ही ब्लैक पहन लेती हूँ। मेरी भाभी परेशान हो जाती है, कहती है यार आपने चेंज कर लिया, पता ही नहीं चला, आप कुछ और बनाए कुछ। मैं कहती हूँ नहीं, यही मेरे लिए ठीक है, मुझे बहुत अच्छा। वो होता ही है कि घर से माइंड बना के जाते हैं कि कुछ और कलर लेंगे, कुछ नया डिजाइन लेंगे, ब्लैक पसंद, लेकिन वो पसंद ही ब्लैक आ जाता है। अब हम क्या करें, ऐसा ही है ना। ब्लैक मेरे साथ इस वक्त भी मेरे वार्डरोब में ज्यादातर जो है वो ब्लैक कलर मौजूद है, मेरा भी और ये सर्दी गर्मी सब में चल जाता है। अच्छा जनाब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद हैं और देखते हैं कि वो कॉलर हमारे साथ आके क्या गुफ्तगू करते हैं और अपना कौन सा मसला वो हमारे साथ शेयर करते हैं, या कोई प्रोडक्ट लेते हैं, या कोई मसला बताते हैं। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कमरुन्निसा। सर्दियों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसके लिए मुझे कोई आप सलूशन बता दीजिए कि मेरी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर सकें। वालेकुम अस्सलाम कमरुन्निसा। सबसे पहले तो आपके नाम को तारीफ़ करेंगे, नाम बहुत अच्छा है आपका और ज़बरदस्त सा नाम है आपका। और आपने कहा कि सर्दियों में स्किन उनकी मॉइस्चराइज़र इनके लिए बेस्ट है। अच्छा। इनका जो एलोवेरा मॉइस्चराइज़र है, एक तो ये मॉइस्चराइज़र है ऑब्वियसली स्किन को सॉफ्ट रखेगा और ड्राइनेस खत्म करेगा, दूसरा इसमें एलोवेरा मिक्स है, तो ये 2 in 1 है और ये बहुत अच्छा है। आप सवाए फेस के, हाथों पर, पैरों पर, फुल बॉडी पर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो दिस इज़ बेस्ट, ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप इनको एलोवेरा जेल नहीं रेकमेंड करेंगे? नहीं, इनके लिए ये मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। ओके, वैसे ओवरऑल सबा स्किन का प्रॉब्लम, ड्राइनेस का इशू तो पूरी सर्दियों में ऑलमोस्ट सारे लोगों को रहता है, तो ये सबके लिए है। इसके अलावा इनकी एक और मॉइस्चराइज़र क्रीम है 7 Day, तो ये भी बहुत अच्छी है। ब्यूटी प्लान भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, हाथों के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी है पूरी सर्दियाँ गुजारने के लिए। अच्छा, सही है। हाँ, मतलब ये तो इसके साइज को देख के लग रहा है, अगर ये सिंगल से या डबल यूज में भी होगा तो आराम से चलेगी, आराम से चल जाएगा। लेकिन प्लीज इतनी बचत नहीं कीजिएगा कि 6 साल तक चलाएं। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसने एक्सपायर हो जाना होता है। जब आप उसको यूज करेंगे, एक्सपायर होने के बाद अगर आप यूज करेंगे तो स्किन पे आपके रैशेज हो सकते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी और आप कहेंगे कि हमने आपको रेकमेंड किया। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। मेरे
ख्याल है मिनिमम 1 ईयर तक आप इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तक ये चल जाएगी, नेक्स्ट ईयर तक आप इसको चलाएं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 ईयर की सोच के करें। मॉइस्चराइजर सिर्फ सर्दियों के लिए, फेस के लिए होता है, बट हाथों और पैरों पे तो हम गर्मियों में भी लगा सकते हैं ताकि हमारे हाथ सॉफ्ट रहे। अगर हम पानी का काम करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, डेली रूटीन में लड़की औरतें ये काम करती होती हैं, तो वो हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाएं तो उनके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। और हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ होती है, हमारी नानी दादी जो होती थी, वो हमें एक टोटका देती थी ना, वो कहती थी कि वो बलाई होती है ना, तो वो बलाई जो मलाई को जमा करके जो आप उसका घी बनाते हैं, वो आप लगाएं स्किन के ऊपर तो बड़ा अच्छा। अगर आप इतनी मेहनत कर सकती हैं तो कर लें, उसके लिए सब्र हमने हल निकाला है, वरना ये हमने हल निकाला हुआ है कि आप उसको कर सकते हैं। हम साथ ही साथ आपको ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ ब्यूटी ब्रांड पे ही रहें, आप घर की रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ आप जाते हैं तो वाइट केयर आपकी ज़िंदगी में नुमाया तौर पे तब्दीली लेकर आ सकता है। आपके बजट पे भी भारी नहीं होगा और आपकी स्किन पे नुमाया चेंज नज़र आएगा, जो कि आपके लोग आपको बताएंगे। हम बात कर रहे थे शादियों की सीज़न के हवाले से, और आपने कहा कि ब्लैक कलर आपका फेवरेट है, और साथ ही मैं ये कह रही हूँ कि रेड कलर का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेड कलर बड़ा अच्छा लगता है। आप शादियों में जाते हैं तो डार्क रेड एंड ब्लैक लगाते हैं, सदाबहार है ना, सदाबहार तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, इसका कॉम्बिनेशन तो सदाबहार है। अच्छा, ड्रेसेस में थोड़ा सा हम ब्यूटी प्रोडक्ट से हट के भी बात कर लेते हैं, हम 2 खवातीन हैं तो हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें आप ड्रेसिंग के हिसाब से क्या करती हैं सबा? किस तरह से ड्रेस, अगर जैसे होता है कि अगर आपने इवेंट में अगर आपने ब्लैक कलर एक दफ़ा पहन लेंगे, बार बार तो आप नहीं पहन सकते, तो कैसे आप सेलेक्ट करती हैं? क्या बहुत ज़्यादा फॉर्मल फैंसी या बस? मैं बहुत ज़्यादा फैंसी पर नहीं जाती, मेरे ड्रेस लाइट होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, मतलब कोई एक बंच लगवा लिया या बटन्स लगवा लिया, थोड़ा सा हैवी शॉल ले ली। अब सीजन सर्दियों का है तो शॉल्स बहुत अच्छी मार्केट्स में आएंगी, तो बिल्कुल प्लेन ड्रेस होगा और मेरे साथ शॉल बहुत फैंसी सी होगी, तो मेरा तो मतलब यही हैवी लुक, ये ड्रेस हो गया आपका बहुत हैवी, पर मैं नहीं जाती, बट मेरा वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, आपको अगर ड्रेस कैरी करना आता है तो आपको हर चीज में क्लास आ जाती है। जरूरी नहीं है कि आप लाइट ड्रेस पहनो तो टॉप्स पहन लो, आप थोड़े हैवी इयररिंग्स पहन लो। अच्छा जनाब, तो आपने मुझे बताया कि वो किस तरह से आप शॉल कैरी कर लेती हैं, और आप कह रही हैं कि अगर आपका लाइट ड्रेस भी है, बहुत ज़्यादा हैवी फॉर्मल नहीं है, तो आप अच्छे हैवी इयररिंग्स, हैवी मेकअप, तो मैं अपने आप को उसके हिसाब से, इवेंट के हिसाब से रेडी कर लेती हूँ। बट सबा, आप इवेंट में कॉटन तो नहीं पहन के जाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली नॉट। तो वो फिर कौन सा स्टफ आप ले लेते हैं? जॉर्जेट वगैरह ले लेते हैं, हाँ, या रॉ सिल्क ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ ब्राइड्स हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो इतनी सारी ज्वेलरी लेकर आ जाती हैं कि इन लॉज में चाहिए, ये भी पहनना, ये भी पहनना, तो मैं वो एक डिमांड होती है ना ससुराल वालों की, बहुत मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है, यार आप W11 नहीं हो, आप एक दुल्हन हो, आप एक इंसान हो, तो आपको प्रॉपर इतना ही पहनो जितना आपको अच्छा लगे, कहते हैं लेस इज मोर, तो वो बहुत समझाने में उनको टाइम लगता है, लेकिन वो मान लेती है, क्योंकि वो जो एक उनका जो सर्टिफाइड ज्वेलरी होती है, जो कॉस्ट्यूम से मैच कर रहा होता है, वो इतना हैवी होता है कि उसके साथ किसी और की नीड नहीं होती। ड्रेस हैवी, ज्वेलरी हैवी, मेकअप हैवी, लिपस्टिक डार्क, तो चूड़ियाँ इतनी सारी, वो पता नहीं क्या बनना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैं कहती हूँ यार जैसे मैं तैयार करूंगी ना, आप बहुत अच्छे लगोगे, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा फिर जैसे आप बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी, बट अभी आप मेरी बात मान लो, बट वो मान के ऑब्वियसली वो खुश भी होती हैं, फिर वो कहती है नहीं आप हटा दें, हम खुद बात कर लेंगे। सही बहुत एक्स्ट्रा ज्वेलरी हो जाती है, गले का सेट है, फिर दूसरा सेट है, फिर माला है, फिर बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, तो ना वो पता नहीं क्या दुल्हन को बनाना चाह रहे हो। अच्छा, कुछ दो तरह की दुल्हनें होती हैं, एक तो वो जो तैयारी शादी वाले दिन होती है, ठीक है, और एक वो होती हैं जो नॉर्मल इतना तैयार श्यार हो चुकी है। कुछ ऐसी होती है जो मेहंदी नहीं लगवाती, मेहंदी नहीं पसंद, छोटी सी लगवा ली बस, और कुछ ऐसी होती है जो भर भर के सब कुछ करवाती है, तो बहुत वैरायटी आती है, बहुत मजा आता है। हाँ, और आपको मेहंदी पसंद है? हाँ पसंद है, चूड़ियाँ भी पसंद, बट जब से लगवानी शुरू करी ना तब से लगाने का शौक खत्म हो गया। तो वो कहते हैं कि वो जो खाना बनाने वाला है ना, वो इतनी महंगी, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस वो बार बार बना लेता है कि उसका अपना ही खाना। मेरी भाभी तो ऐसे का डायलॉग बोलती है, कहती है मोची का अपना जूता फंसा हुआ होता है, तो जो है ना वो फिट होती है मेरे ऊपर, मैं सबको सब कुछ करती हूँ और खुद नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, शौक ही, मतलब ऑब्वियसली कहीं जाना है, कर ली है, इतनी कर ली है, और फिर जाने के लिए आप जैसे आने के लिए अपने शोज के लिए इतना तैयार होना पड़ता है, तो फिर नॉर्मल में कहती हूँ सादे रहे तो बंदा ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो इसलिए कभी कभार जब आप बिल्कुल जब कैजुअल रहते हैं, बालों का अपना टाइप किया हुआ होता है, नॉर्मल सी एक लिपस्टिक लगी हुई होती है, नेचुरल लुक जो दे रही होती है, और एक काजल लगा हुआ होता है, तो वो भी हमारा नेचुरल ब्यूटी हो जाती है। क्योंकि हमारी जो होना ये चाहिए, खवातीन को कॉन्शियस होना इस बात पे चाहिए कि हमारी जो खूबसूरती है वो नेचुरल रहे तो बेहतर है। अगर आप उस पर मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो वक्ती तौर पे हो सकती है, वो ज़रूरतन हो सकती है, बट अपनी स्किन को और अपनी आँखों को, अपनी लाइफ को
मेकअप का यूज टू ना करें। बिल्कुल, कि अगर आप उस मेकअप के बगैर भी किसी को दिखें कहते हैं आपकी तो स्किन वो अच्छी हैरान हो ना तो हो आपको जाए। मेकअप की वैसी ही नीड ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छी स्किन के लिए प्रॉपर पानी का इस्तेमाल, प्रॉपर नींद, स्किन केयर, एंड जितनी आप वेजिटेबल खा सकते हैं और जितनी आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं वाइट केयर की ताबन से, या वैसे भी अगर आप किसी भी ब्रांड को खरीदने के अगर आप मुतहम्मिल नहीं हैं तो आप यकीनन आप घर की रेमेडीज से अपनी तमाम चीज़ों को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। और ये बड़े सब्र के साथ आप करेंगे, आपको कोई खर्चा पानी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको मैनेज करना आसान होगी। तो सबा आज भी हमारा जो ये एपिसोड है बहुत, मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे लोग काफ़ी हद तक, और आपको भी अब लोग पर्सनली पूछ रहे होते होंगे, बता रही होंगी, मेरा भरा हुआ होता है इनबॉक्स के क्या करें क्या करें क्या करें। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें, ये सिलसिला हम ऐसे ही जारी और सारी रखेंगे और स्टे स्टाइलिश में आपको स्टाइलिश बनने की टिप्स हम देते रहेंगे और स्किन को आप अपनी कैसे खूबसूरत बना सकते हैं ये भी बताते रहेंगे। सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड है, ये भी हम बताते रहेंगे। इसी तरह छोटी मोटी गुफ्तगू करते रहेंगे, और लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने फ्रीडम न्यूज़ के साथ रहना है वाबस्ता। हमारे आपने लिंक को करना है शेयर, उसको करना है लाइक, और लाइक बटन पर आपने करना है उसको प्रेस, सब्सक्राइब करना है, और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में आपने उसको करना है शेयर। तो वादा रहा, ज़िंदगी अगर हमें ज़िंदगी ने अगर इजाज़त दी तो इंशाल्लाह इस वादे पे छोड़े जाते हैं आपको। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी और आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी खूबसूरती को करेंगे मज़ीद डिस्कस। उस वक्त तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे और सबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।